एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी स्ट्रीम। और आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड का एक पार्ट जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आज का हमारा टॉपिक पिट्यूटरी ग्लैंड पे रहेगा। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सबसे छोटी ग्लैंड होती है पर उसके फंक्शन सबसे बड़े होते हैं। कैसे होते हैं देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए पार्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड का ही एक पार्ट होती है। लास्ट वीडियो में हमने कर लिया था कि कौन सी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, कौन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करती हूँ ग्लैंड्स की। तो ग्लैंड्स क्या होती हैं? ग्लैंड्स होती हैं एक टाइप का बॉडी ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में किसी भी टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज कराता है। जैसे वो सब्सटेंस हो सकते हैं आपके हॉर्मोन्स, हो सकते हैं एंजाइम, हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से जो हमारी ग्लैंड्स होती है उसको दो तरीके से डिवाइड किया हुआ था। एक किया हुआ था एक्सोक्राइन, एक किया हुआ था एंडोक्राइन। तो जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो कुछ हॉर्मोन्स को सिक्रेट करती हैं। हॉर्मोन्स होते हैं हमारे केमिकल मैसेंजर जो हमारी बॉडी में लेके जाते हैं सिग्नल्स को और लेके आते हैं दूसरे वाली सिग्नल्स को। ठीक है, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स होती हैं जो ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। फिर सेकंड अगर बात करते हैं तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो होती हैं हमारी जो एंजाइम्स को सीक्रेट करती हैं। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारी बॉडी में कैटालिटिक रेट, बायोकैटालिस्ट काम करते हैं। बॉडी की जो रेट ऑफ रिएक्शंस होती है उनको इंक्रीज करा देते हैं। तो उसी के बेस पे हम फर्स्ट कर लेते हैं एंडोक्राइन के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके अंदर जितने भी ग्लैंड्स आती हैं। तो फर्स्ट आती है वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, यानी एंडोक्राइन सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। इट्स मेन फंक्शन इज टू सेक्रेट हॉर्मोन्स इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्ट हॉर्मोन्स को रिलीज करा देती है। क्यों डायरेक्ट करा देती है? क्योंकि इसके पास डक्ट्स नहीं होती है, ये होती है डक्टलेस ग्लैंड। इसके पास खुद की डक्ट्स नहीं होती हैं तो ये डायरेक्ट उनको रिलीज करा देती है ब्लड स्ट्रीम में। ये इसका मेन फंक्शन है कि डायरेक्ट हॉर्मोन्स को रिलीज कराती है। फिर सेकंड बात करते हैं तो मास्टर ग्लैंड इन द ह्यूमंस, या कि ह्यूमंस के अंदर इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या करती है? हॉर्मोन्स को भी सिक्रेट कराने का काम करती है और उसके साथ साथ काम करती है बहुत सारी जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड की और भी ग्लैंड्स होती है, उनको क्या करती है? उनको कराती है, सभी को रेगुलेट करने का काम करती है, सभी को कंट्रोल करने का काम करती है। जैसे अगर एग्जांपल्स के लिए बात करें तो हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हमारी एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसके अलावा होती हैं हमारी थायराइड ग्लैंड्स, एड्रेनल ग्लैंड्स और भी बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं। तो जैसे ये क्या करती है? इन ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम करती है। फिर अगर इसकी साइज की बात करें तो देखो, साइज में होती है सबसे स्मॉलेस्ट, यानी कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी हम इसको बोल सकते हैं। पर मास्टर ग्लैंड भी तो होती है ना। स्मॉलेस्ट ग्लैंड तो साइज की वजह से होती है पर मास्टर ग्लैंड उसके फंक्शंस की वजह से होती है। इसका साइज होता है पी शेप्ड साइज होता है और रेडिश ग्रे कलर की होती है। अगर लोकेशन की बात की जाए तो लोकेशन जो हमारी नोज होती है, नोज के बिल्कुल बैक साइड में पाई जाती है और पाई जाती है हाइपोथैलेमस, या कि जहाँ पे हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के जो पार्ट होते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस, उसके साथ उसके नीचे पाई जाती है, थैलेमस के थोड़ा सा नीचे और हमारी नोज के बिल्कुल बैक साइड में पाई जाती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो डिवाइड होती है दो पार्ट्स में। तो दो पार्ट्स होते हैं, फ्रंट लोब और बैक लोब। जो फ्रंट लोब होता है उसको बोला जाता है एंटीरियर, यानी कि आगे वाला। देखो, जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड की सिचुएशन थी वो थी हमारी ब्रेन में। और ब्रेन में कहाँ थी? ब्रेन में थी हाइपोथैलेमस के पास में। ब्रेन में हाइपोथैलेमस जो था उसको कंट्रोल करता था पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो फ्रंट लोब यानी एंटीरियर फ्रंट लोब जो हाइपोथैलेमस था उसके फ्रंट में प्रेजेंट होगी। फिर पोस्टीरियर लोब की बात करें तो जो दो लोब होते हैं, एक होता है फ्रंट, एक होता है पोस्टीरियर, यानी कि हाइपोथैलेमस के थोड़ा सा पीछे की तरफ। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय ए स्टाक। अब मैंने बताया कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो अटैच होती है हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ऊपर होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे होती है। ये हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए एक स्टाक प्रेजेंट होती है। एक स्टाक, ये दो लोब होते हैं, इधर होता है एंटीरियर लोब, ये होता है पेस्टीरियर, ये होता है हाइपोथैलेमस।
तो ये हाइपोथैलेमस है, इसके हैं दो पार्ट्स, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। इन दोनों को जोड़े रखने का काम करता है एक स्टाक, और इस स्टाक को नाम देते हैं इनफंडिबुलम स्टाक, यानी कि इसको हाइपोथैलेमस स्टाक भी बोलते हैं, इनफंडिबुलम स्टाक भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों लोब्स को जोड़े रखने का काम करता है। फिर बात करते हैं इसके एंटीरियर लोब की। एंटीरियर लोब है कहाँ? तो एंटीरियर लोब इज द आउट ग्रोथ फ्रॉम द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, यानी कि बक्कल कैविटी के बिल्कुल ऊपर एंटीरियर लोब प्रेजेंट होता है। ये वाला जो लोब होता है इसके नीचे होती है बक्कल कैविटी, यानी बक्कल कैविटी के बिल्कुल होता है ऊपर की तरफ। लार्जेस्ट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड में होते हैं दो लोब्स, तो ये होता है लार्जेस्ट लोब, दोनों में से लार्जेस्ट होता है एंटीरियर लोब। इट कंटेन वेरियस टाइप ऑफ एपिथेलॉइड सेक्रेटरी सेल्स, यानी कि ये बहुत सारी सेल्स को क्या करता है, कंटेन, इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जैसे एसिडोफिलस, बेसोफिलस और क्रोमेटोफोर्स। और ये क्या करते हैं, बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं उनको रिलीज करते हैं। तो कौन कौन से हार्मोन्स हैं जिनको करती है पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट? तो पिट्यूटरी ग्लैंड फर्स्ट करती है जीएच हार्मोन, जिसको बोला जाता है ग्रोथ हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकेंड होता है टीएसएच, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच। फिर होता है एसीटीएच, यानी कि एड्रेनलोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फोर्थ होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसको बोला जाता है ल्यूटियोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन को ल्यूटियोट्रोपिन भी बोला जाता है। और फिफ्थ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का फर्स्ट हार्मोन होता है जीएच हार्मोन, जिसको नाम दिया जाता है ग्रोथ हार्मोन। तो फ्रेंड्स, ग्रोथ हार्मोन यानी कि किसी चीज़ की ग्रोथ कराने में हेल्प करता है। तो ह्यूमन बॉडी की जितने भी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जितना भी उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है और जो बॉडी की ग्रोथ होती है, उनको काम करता है, ये क्या करता है, उनको करता है रेगुलेट ग्रोथ एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ टिश्यूज बाय प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करता है, टिश्यू क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन, और फिर बनती है हमारी पूरी बॉडी। तो ये क्या काम करता है, ये हमारे ग्रोथ में और फिजिकल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कैसे करता है, तो प्रोटीन की सिंथेसिस करा के और सेल्स को डिवाइड करा के करता है। अगर इसका हाइपोसिक्रेशन का मतलब होता है कम सिक्रेशन, अगर ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसका जो सिक्रेशन होता है वो कम हो जाए, बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग कम ग्रोथ होती है, तो स्टिमुलेटेड फिजिकल स्टंटेड फिजिकल ग्रोथ, तो फिजिकल ग्रोथ वहीं पे रुक जाती है और उस कंडीशन को बोलते हैं ड्वार्फिज्म, यानी कि बोनापन। अगर वहीं पे इसका ज़्यादा सिक्रेशन हो जाता है, हाइपर सिक्रेशन हो जाता है, तो बॉडी की हो जाती है ओवर ग्रोथ, यानी कि उसकी जो हाइट होती है उससे मैक्सिमम अमाउंट उसकी बढ़ जाती है हाइट की। उस कंडीशन को बोलते हैं गिगांटिज्म, यानी कि बहुत लंबा होना। फिर सेकेंड हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड क्या करता है, हमारे थायराइड हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से जो थायरोक्सिन एंजाइम होता है वो रिलीज होता है। फिर है थर्ड एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यानी कि एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक क्या काम करता है, ये हमारी एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और उससे प्रोड्यूस होते हैं हमारे दो टाइप के हार्मोन्स, एक होता है कोर्टिसोल और जो दूसरा हार्मोन होता है वो भी एड्रेनल ग्लैंड ही प्रोड्यूस करती है। तो कोर्टिसोल जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है। तो अगर जो हमारी एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं, अगर वो हमारी एड्रेनल ग्लैंड को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो उससे ही जो कोर्टिकल हार्मोन्स होता है वो प्रोड्यूस होता है। फिर प्रोलैक्टिन का मतलब होता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है उनमें मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन। फिर है नेक्स्ट गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है वो दो टाइप के, एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और सेकंड होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यानी कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो किस में हेल्प करता है, इन्वॉल्व विद द एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसमें, एंड द सीक्रेशन ग्रोथ ऑफ द एग सेल्स इन द वुमेन। और वुमेन्स में जो एग का प्रोडक्शन होता है तो उसमें जो एग सेल्स होती हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। और क्या क्या काम करता है, जो मेंस के अंदर स्पर्म सेल प्रोड्यूस होती हैं उसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, उनको प्रोडक्शन कराने में हेल्प करता है। और जो हमारे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एस्ट्रोजन में भी और टेस्टोस्टेरोन में भी। यानी कि एस्ट्रोजन क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन, और टेस्टोस्टेरोन है मेल सेक्स हार्मोन, यानी कि इन दोनों को रेगुलेट करने का काम करता है। इंटीरियर लोब की तरह ही पोस्टीरियर लोब भी बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रेट कराने का काम करता है। जैसे इंटीरियर लोब था अपवर्ड बक्कल कैविटी, तो हमारा जो पोस्टीरियर लोब है वो उसकी जो एक्सटेंशन है वो हाइपोथैलेमस के डाउनवर्ड साइड में नीचे की तरफ है।
तो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है? फर्स्ट है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, यानी एंटी डाययूरेटिक जो हार्मोन होता है वो हमारी बॉडी में वाटर की कंजर्वेशन में हेल्प करता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है, यानी कि बॉडी में वाटर की जो कमी होती है उसको नहीं होने देता। फिर है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स होती है उनमें मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और सेकंड जो इसका मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, यानी कि जब भी प्रेगनेंसी होती है और उसकी डिलीवरी का टाइम आता है तब क्या करता है, तब यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर अगर पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करती तो बॉडी के बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे ब्रेन हो सकता है, हमारी स्किन इफेक्ट हो सकती है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इफेक्ट हो सकते हैं, मूड चेंज हो सकता है, एनर्जी कम हो सकती है, यानी कि क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी की मास्टर ग्लैंड है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंट, और कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs हैं वो पूछे गए हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आया।